हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्निकल इंक्लाइंड प्लस। आज की वीडियो में हम फ्लूइड काइनेमेटिक्स का पार्ट 2 कवर करेंगे, जिसमें कि हम फ्लूइड पार्ट 1 में हम बहुत सी चीज़ों को कवर कर चुके हैं, थ्योरेटिकल पोर्शन को पढ़ चुके हैं। लेकिन आज की वीडियो में हम फ्लूइड काइनेमेटिक्स का पार्ट 2 लेंगे, जिसमें हमने जो पहले की वीडियो में जो कुछ भी पढ़ा है हम उसको थोड़ा सा समराइज करेंगे और प्रीवियस ईयर गेट में आए हुए क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। एक एक करके जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं, जितने भी टाइप के क्वेश्चंस आए हुए हैं, हम हर एक टाइप के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और आप भी सही तरह से देखिएगा। उनसे आगे बढ़कर कुछ नहीं आने वाला है। खाली हो सकता है कि डेटा चेंज हो, या फिर हो सकता है कि आपको खाली घुमा करके क्वेश्चन पूछा गया हो, लेकिन कॉन्सेप्ट आपकी वही रहने वाली है। इसीलिए आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए हम देखते हैं फ्लूइड काइनेमेटिक्स। फ्लूइड काइनेमेटिक्स में हम क्या क्या पढ़ चुके थे और फ्लूइड काइनेमेटिक्स में ऐसे कौन कौन से पॉइंट हैं जिनको हमें देखना ज़रूरी होता है। ओके, तो बने रहिए वीडियो में और हम स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। ओके, तो फिर चलिए देखते हैं हम फ्लूइड काइनेमेटिक्स में स्टडी और अनस्टडी फ्लो। आप देखिए इस तरह से मैं आपको दिखा रहा हूँ स्टडी और अनस्टडी फ्लो क्या होता है। तो स्टडी फ्लो मैं जैसा कि आपको पहले बता चुका हूँ, जिसमें फ्लो प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू टाइम वेरी नहीं करती है। ओके, अगर हम विद रिस्पेक्ट टू टाइम वेलोसिटी की बात करते हैं, विद रिस्पेक्ट टू टाइम नहीं वेरी कर रहे भाई, इक्वल टू 0 है, इट मीन्स दिस इज द स्टडी फ्लो। इफ फ्लो प्रॉपर्टी changes with respect to time, मतलब dB upon dt does not equal to 0, then in this situation we can say the flow is falls in the category of unsteady flow। तो unsteady flow। ओके, अब देखिए हम बात करेंगे यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। तो आप देख सकते हैं भाई कि ये यूनिफॉर्म फ्लो कौन सा होगा। हमने विद रिस्पेक्ट टू टाइम की बात करी थी, विद रिस्पेक्ट टू टाइम की बात करी थी स्टडी फ्लो में, और हम यूनिफॉर्म फ्लो की बात करेंगे कि फ्लो यूनिफॉर्म भाई कब होगा। एक बात आपको ध्यान रखनी, फ्लो भाई यूनिफॉर्म इस तरह से कब होगा कि जब उसकी जगह पर जहाँ पर फ्लो हो रहा है वाटर, वहाँ पर ऊबड़ खाबड़ जगह नहीं आएगी। ऊबड़ खाबड़ मतलब जिग जैग। जिग जैग, अगर हम ऊबड़ खाबड़ जगह की बात करें, जिग जैग की बात करें, तो हम किसी लाइन में ही तो वही जा रहे हैं, हम कोई डिस्टेंस कवर करने की बात कर रहे हैं। अगर with respect to distance the flow property does not changes, then the flow is called the uniform flow. You can say if the flow property changes with respect to time, then the unsteady. If the flow property changes with respect to space, with respect to space, space की बात करें s मतलब distance, with respect to space flow property changes मतलब does not equal to 0. In this situation the flow is called the non-uniform flow. Next हम देखेंगे भाई आपको मिलेगा कि इक्वेशन ऑफ स्ट्रीमलाइन। स्ट्रीमलाइन की इक्वेशन देखिए, मैं केवल वही पॉइंट को यहाँ पर उठा रहा हूँ काइनेमेटिक्स फ्लो फ्लूइड काइनेमेटिक्स में, कि वही पॉइंट उठाने की कोशिश करूँगा जो जो पॉइंट आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। इसमें केवल आपको ओवरव्यू मिलेगा जो जो टॉपिक्स हमने पढ़े थे। हम देख सकते हैं इक्वेशन ऑफ स्ट्रीमलाइन। स्ट्रीमलाइन की इक्वेशन भाई कहने का मतलब क्या है कि dx अपन यू इक्वल टू डी बाई अपन बी इक्वल टू डी जेड अपन डब्ल्यू। तो देखिए कि यू बी डब्ल्यू इज द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स वाई एंड जेड। ओके, यू बी डब्ल्यू आर द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स वाई एंड जेड। एंड देन स्ट्रीमलाइन की अगर बात आएगी भाई, स्ट्रीमलाइन की अगर बात आएगी तो आपको इस इक्वेशन को याद रखना है, आपको बस यही इक्वेशन को अप्लाई करना है। तो देखिए यहाँ से आपको क्या क्या मिल सकता है, आपको मैं थोड़ा यहाँ पर दिखा देता हूँ। अगर आप यहाँ पर डी बाई ओवर डी एक्स करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा बी अपान यू। ओके, अगर आप यहाँ पर डी बाई ओवर डी एक्स की हम अक्सर बात करते तो वहाँ पर आपको बी अपान यू मिलने वाला है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि इस तरह की इक्वेशन को कुछ घुमा सकता है। कंटिन्यूटी इक्वेशंस इस डिपेंड्स ऑन द कंजर्वेशन ऑफ मास। आप यहाँ पर देख सकते हैं भाई, कंजर्वेशन ऑफ मास पे हमने बात करी है।
आपको कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कतई नहीं बोलना है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को भूल जाइए। जब हम बात करेंगे बर्नौली इक्वेशन की तब आपको कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बोलना है। यहाँ पर हम कंजर्वेशन ऑफ मास की बात करने वाले हैं। ओके, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि ρ1 A1 V1 इक्वल टू द ρ2 A2 V2, ρ2 A2 V2 आपको ये चीज़ मिलने वाली है। दिस इज अ कंटिन्यूटी इक्वेशन। इफ फ्लो इज इनकम्प्रेसिबल देन वी कैन से द डेंसिटी इज कॉन्स्टेंट। डेंसिटी आपकी कांस्टेंट हो जाएगी जब आपका फ्लो इनकम्प्रेसिबल होगा, तब आपकी इक्वेशन बनने वाली है। आप डेंसिटी को इक्वल कर दीजिए, ठीक है। रो A1 B1 आप करिए और आगे के पोर्शन के लिए रो A2 B2 करिए। तो यहाँ से रो और इधर का रो दोनों सेम है, तो रो से रो कट जाएगा। A1 B1 इक्वल टू A2 B2 आप बोल सकते हैं। अब हम बात करेंगे देखो जनरल फॉर्म ऑफ कंटिन्यूटी इक्वेशन। जनरल फॉर्म कंटिन्यूटी इक्वेशन की क्या होने वाली है, तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ पुरानी वीडियो में कि कंटिन्यूटी इक्वेशन की जनरल फॉर्म क्या होने वाली है। वहाँ पे मैंने रो को लिया था, ठीक है। उस इक्वेशन में मैंने रो को लिया था, तो मैंने क्या कहा था, रो और यू आप कर देंगे, इसको आप डेल अपान डेल एक्स करिए, ठीक है। प्लस आप डेल अपान डेल एक्स करिए और रो बी का डिफ्रेंशिएशन करिए, डेल अपान डेल जेड करिए और रो डब्लू का डिफ्रेंशिएशन करिए, प्लस रो जो होता है डेंसिटी उसका डिफ्रेंशिएशन करिए, पार्शियल डिफ्रेंशिएशन, फुल डिफ्रेंशिएशन बोलते हैं, वो पार्शियल डिफ्रेंशिएशन की बात करने वाले हैं। यहाँ पर आपको डेल रो अपन डेल टी करना है, ठीक है। डेंसिटी का डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम करना है। ओके, आप समझ पा रहे होंगे। इक्वल टू आपको 0 कर देना है। दिस इज कॉल्ड द कंटिन्यूटी इक्वेशन। जनरलाइज फॉर्म है आपका ये कंटिन्यूटी इक्वेशन का। और आप इसमें ये देखेंगे कि इसको हम 3D कंटिन्यूटी इक्वेशन भी बोलते हैं भाई। और एक बात और, अगर आपका फ्लो क्या होगा, इनकम्प्रेसिबल होगा। अगर आपका फ्लो इज इनकम्प्रेसिबल तब क्या होने वाला है, रो का टर्म आपका हट जाएगा, तो आप डेल यू अपान डेल एक्स कर सकते हैं, प्लस डेल बी अपान डेल वाई कर सकते हैं, प्लस डेल डब्ल्यू अपान डेल जेड कर सकते हैं। इक्वल टू आपको 0 कर देना है। टोटल एक्सेलरेशन इन द फ्लूइड की जब आप बात करेंगे, देखिए एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन को मैंने कुछ यहाँ पर इस तरह से दिखा रखा है कि एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन आपको क्या करना है, आपको पहले यू लिख देना है, बी लिख देना है, डब्ल्यू लिख देना है, बीच में प्लस मार देना है, यू बी डब्ल्यू हो गया। ओके, अब आपको क्या कर देना है कि अगर हम एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी का कंपोनेंट होता है यू, ओके कोई बात नहीं, तो अब आपको करना क्या है, जो यू है, अब आपको यू बी डब्ल्यू की तो आपकी मल्टीप्लाई चल ही रही है। अब आपको करना क्या है, देखिए ये जो यू चल रहा है इसमें आपको मल्टीप्लाई किसकी करनी है, यू वाला कंपोनेंट जो है वेलोसिटी का, यू का आप एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करिए इसके साथ, बी के साथ में यू का डिफ्रेंशिएशन करिए वाई के साथ, वाई के रिस्पेक्ट में डब्ल्यू में यू का डिफ्रेंशिएशन करिए, क्योंकि डब्ल्यू इज द वेलोसिटी कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ जेड। then you will differentiate the velocity component u with respect to z, प्लस आप एक्सेलरेशन की जब बात करते हैं then we can say we know that the acceleration is the combination of convective acceleration and the local acceleration. Convective acceleration is the acceleration with respect to space and the local acceleration is also called the temporal acceleration. That is the acceleration with respect to time. Okay, change in velocity with respect to time because the acceleration is the function of space and time both. ठीक है, अगर आप एक्सेलरेशन को बोलते हैं कि एक्सेलरेशन जो फंक्शन होता है स्पेस और टाइम दोनों का होता है। अगर हम स्पेस के रेफरेंस में एक्सेलरेशन को लेते हैं तो हम उसको कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन बोलेंगे, और अगर हम टाइम के रेस्पेक्ट में एक्सेलरेशन को लेते हैं तो हम उसको टेम्पोरल या लोकल एक्सेलरेशन बोलेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैं अगर कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन को लेने की बात करूँ तो मैं यहाँ पर स्पेस के रेफरेंस में जा रहा हूँ, स्पेस के रेफरेंस में जा रहा हूँ। तो इसका कहने का मतलब ये है कि अगर मैं स्पेस की बात करूँगा तो मतलब ये कहीं ना कहीं पर यूनिफॉर्म फ्लो और नॉन यूनिफॉर्म फ्लो से कहीं ना कहीं पे थोड़ा रिलेट हो रहा है ना। और मैं अगर टेम्पोरल एक्सेलरेशन की बात कर रहा हूँ, द चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर मैं कहीं ना कहीं पर देख रहा हूँ कि भाई टाइम के साथ में वेलोसिटी की, टाइम के साथ में अगर वेलोसिटी चेंज हो रहा है या फिर टाइम के साथ में मेरी फ्लो प्रॉपर्टी चेंज हो रही हैं,
तो इसका मतलब क्या है कि मैं कहीं ना कहीं पर स्टडी और अनस्टडी फ्लो की बात कर रहा हूँ। तो एक्सेलरेशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ स्टडी एंड यूनिफॉर्म। ओके, इन दोनों का कॉम्बिनेशन हो सकता है। तो ठीक है, आप अगर बाई जो है एक्सेस पे जाने की बात कर रहे हैं, अगर आप एक्सेलरेशन इन द डायरेक्शन ऑफ बाई की बात करने वाले हैं, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यू वी डब्ल्यू तो आपको लिखना ही होगा, बाई के डायरेक्शन में वेलोसिटी का कंपोनेंट होने वाला अपना v। अब आपको करना क्या है, u है इसलिए हमें v को x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है। आगे आपका b मिल रहा है तो v को y के रिस्पेक्ट में, आगे w मिल रहा है तो v को z के रिस्पेक्ट में, और प्लस v को t के रिस्पेक्ट में, मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में आपको डिफ्रेंशिएट कर देना है। तो आप यहाँ पर टोटल एक्सेलरेशन देख पा रहे हैं भाइयों, आप यहाँ पर टोटल एक्सेलरेशन देख पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर टोटल एक्सेलरेशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्वेक्टिव एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू स्पेस एंड लोकल एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। नेक्स्ट आप देख पाएंगे कि यहाँ पर हम जो बात करने वाले हैं ये कहते लास्ट मूवमेंट है काइनेमेटिक्स ऑफ फ्लूइड फ्लो का। लास्ट ये है क्योंकि रोटेशनल कंपोनेंट एंड द वोर्टिसिटी एंड सर्कुलेशन। आपको रोटेशनल कंपोनेंट नाम से क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, या फिर आपको वोर्टिसिटी बोलेगा या फिर आपको सर्कुलेशन बोलेगा। तीनों एक ही चीज़ होती हैं, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। वोर्टिसिटी, सर्कुलेशन एंड द रोटेशनल कंपोनेंट ऑल आर सेम। अगर हम रोटेशनल कंपोनेंट की बात करते हैं, ओके, अगर हम रोटेशनल कंपोनेंट की बात करते हैं तब हमको क्या करना है, दिस मैक्स द स्लाइटली डिफरेंस इसमें मिलेगा, आपको बहुत ही हल्का सा डिफरेंस मिलेगा। तो वो चीज़ें आपको कवर करनी है, वो चीज़ें आपको देखनी है कि आपको अगर न्यूमेरिकल देखने को मिले, अगर आपको इस टाइप का क्वेश्चन देखने को मिले तो आप किस तरह से क्या बोल सकते हैं। देखिए भाई, रोटेशनल कंपोनेंट की अगर हम बात करेंगे तो W इक्वल टू, जैसा कि इन्होंने 1/2 और यहाँ पे इन्होंने ये डिटर्मिनेंट बना रखा है IJK बोल दिया है, और यहाँ पे डेल अपॉन डेल x की बात कर दी है इन्होंने, और j के नीचे डेल अपॉन डेल y की बात कर दी है, और k के नीचे इन्होंने डेल अपॉन डेल z की बात कर दी है। आप यहाँ पर ये देख सकते हैं भाई, ओके, आप यहाँ पर ये देख सकते हैं IJK आपको दिख रहा है, I के नीचे इन्हें ये बात करी, ये और I के नीचे मतलब इन्होंने U कंपोनेंट लिया है वेलोसिटी का, B W कुछ इस तरह से इन्होंने लिया है। अब ये क्या करने वाले हैं यहाँ पर, क्या करने वाले हैं मैं आपको थोड़ा बताने की कोशिश करूँगा कि इन्होंने I की जब बात करी है तो इन्होंने इस चीज़ को हटा दिया है। आप डिटर्मिनेंट को कैसे सॉल्व करते थे, अगर आप WX यहाँ पर निकालेंगे, रोटेशनल कंपोनेंट है, रोटेशनल कंपोनेंट को हम ओमेगा से डिनोट करते हैं। ओमेगा हमें बताता है कि रोटेशन, कि फ्लूइड का पार्टिकल रोटेट कर रहा है या नहीं। तो देखिए, जब हम ओमेगा निकालने की बात करते हैं तो वहाँ पर हम 1/2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब देखिए, अगर हम ओमेगा x निकालेंगे तो ठीक है, ओमेगा मतलब रोटेशनल कंपोनेंट विद रिस्पेक्ट टू इन द डायरेक्शन ऑफ x, ओके, इन द डायरेक्शन ऑफ x। अब आपको करना क्या है, इसको हटाना है, इसको हटाना है। अब देखिए, W जा रहा है इसके साथ, तिरछी इसमें गुणा करनी है, और B जा रहा है इसके साथ। तो यहाँ पर क्या मिलेगा, वेलोसिटी का कंपोनेंट जो Z डायरेक्शन में है W, उसका डिफ्रेंशिएशन होगा y के रिस्पेक्ट में, और जो B वेलोसिटी का कंपोनेंट है इन द डायरेक्शन ऑफ y, उसका डिफ्रेंशिएशन होगा इधर से Z के रिस्पेक्ट में। तो आपको करना क्या है, आपको जिस तरह से प्रोसेस जो भी मिल रहा है, आपको प्रोसेस को फॉलो करना है, आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, आपको प्रोसेस को फॉलो करना है। अब देखिए, अगर हमसे कोई कहे भाई Z के रिस्पेक्ट में WX आपने निकाल दिया, लेकिन WZ हमें चाहिए है, तो WZ जब आपको चाहिए तो बहुत ही आसानी से आप यहाँ पर भाई निकाल पाएंगे। तो WZ के लिए आप K वाला ये लाइन कतई हटा दीजिए, और ये वाली लाइन आप हटा दीजिए, तो आपको क्या मिलने वाला है, देखिए डेल अपॉन डेल x, इसके साथ में ये B की मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो यहाँ पे आप B करिए, मतलब B का डिफ्रेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में, और माइनस, ओके भाई, माइनस, और यहाँ पर U का डिफ्रेंशिएशन जो है, यहाँ पर U का डिफ्रेंशिएशन जाएगा आपका y के रेस्पेक्ट में, क्योंकि आप इधर से तिरछी गुणा करने वाले हैं,
और आप इसे ब्रैकेट में लीजिए और 1/2 से मल्टीप्लाई कराइए। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम यहाँ पर रोटेशनल फ्लो की बात करने वाले हैं, रोटेशनल कंपोनेंट निकालने वाले हैं। तो यहाँ पर ओमेगा जेड कुछ इस तरह से निकल आएगा आपका। अब देखिए एक बात और आप समझिए कि अगर रोटेशनल फ्लो है तो ओमेगा जेड, ओमेगा डब्ल्यू नहीं ओमेगा जेड, ओमेगा वाई और ओमेगा एक्स, इनकी वैल्यू कुछ मिलेगी, एग्जिस्ट करेगी भाई, एग्जिस्ट करेगी। अगर फ्लो रोटेशनल, अगर इरोटेशनल है तो ओमेगा एक्स, ओमेगा वाई, ओमेगा जेड की वैल्यू आपको 0 मिलने वाली है तीनों की। तो उसके लिए रोटेशनल फ्लो या इरोटेशनल फ्लो, उसके लिए हम क्या करते हैं, केवल ओमेगा जेड को लेते हैं और ओमेगा जेड को लेकर के हम देख लेते हैं कि उसकी वैल्यू क्या मिलने वाली है, 0 मिलने वाली है या फिर नॉन जीरो मिलने वाली है। अगर 0 मिलती है तो हम उसको बोल देते हैं भाई इरोटेशनल फ्लो है, अगर नॉन जीरो मिलती है तो हम बोल देते हैं रोटेशनल फ्लो है। अब देखिए वोर्टिसिटी की अगर हम बात करें, वोर्टिसिटी की बात करें तो वोर्टिसिटी क्या था भाई, अगर आप आई जे के कुछ इस तरह से ले लेते और डेल अपान डेल एक्स की बात कर लेते, ठीक है, डेल अपान डेल वाई की यहाँ पर बात कर लेते, यहाँ पे डेल अपान डेल जेड की बात कर लेते और यहाँ पे आप यू वी डब्ल्यू लिख देते। और हम क्या नहीं करते, हम साथ में 1/2 नहीं लगाते, 1/2 नहीं लगाते। तो अगर हम इसमें आई जे के को निकालते या फिर जो भी हमें एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट, जेड कंपोनेंट जो भी हमें मिलने को था, जो भी हमें एक्स वाई जेड कंपोनेंट मिलने को था, तो हम उसको क्या बोलते, वोर्टिसिटी, वो था अपना वोर्टिसिटी। ओके, क्योंकि हम यहाँ पर ये भी चीज़ बोल सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ द रोटेशनल कंपोनेंट इज कॉल्ड द वोर्टिसिटी। अगर रोटेशनल कंपोनेंट हम ओमेगा एक्स मिल रहा है, ठीक है, तो अगर हम इसको 2 टाइम्स ले लेते हैं, 2 टाइम्स ले लेते हैं, इसका मतलब क्या है ये, अगर हम ओमेगा एक्स की यहाँ पर ये वैल्यू रखेंगे तो 1/2 समथिंग मिलेगी हमको वो चीज़, और 2 से 2 कट जाएगा, वही चीज़ मिल जाएगी ना। तो इसका मतलब ये है कि 2 टाइम्स ऑफ द रोटेशनल कंपोनेंट। हम सर्कुलेशन की बात करेंगे तो देखिए सर्कुलेशन इज दिस इज द लाइन इंटीग्रल ऑफ टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अराउंड ए क्लोज्ड कर्व। ये लाइन इंटीग्रल होता है भाई, टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी अराउंड ए क्लोज्ड कर्व। क्लोज कर्व ले लेते हैं, ठीक है, क्लोज हमने कर्व ले लिया तो टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी, वेलोसिटी का टेंजेंशियल कंपोनेंट हम ले लेंगे ना, दैट इज कॉल्ड द सर्कुलेशन। तो सर्कुलेशन इज द वोर्टिसिटी। आप जानते हैं वोर्टिसिटी जो भी हमने निकाला है इनटू द एरिया ऑफ लूप, दिस इज कॉल्ड द सर्कुलेशन। ओके, अब इसके बाद भाई हम क्या करने वाले हैं, एक फंक्शन हमें और बचा है, एक चीज़ हमें और बची है, बस खाली उस चीज़ को देखना है। बहुत ही सिंपल चीज़ है, वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन। आप देख पा रहे हैं वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन इज द नेगेटिव या डाउनवर्ड ग्रेडियंट हो सकता है, ठीक है, डाउनवर्ड ग्रेडियंट बोलते हैं, क्योंकि आप यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन को हम फाई से डिनोट करते हैं, स्ट्रीम फंक्शन को हम साई से डिनोट करते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अगर हम साई का डिफरेंशिएशन, पार्शियल डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में करते हैं तो हमको -u मिलने वाला है, ठीक है। अगर हम डेल फाई का डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में कर देते हैं तो हम -b मिलने वाला है, ओके। और अगर हम फाई का डिफरेंशिएशन z के रिस्पेक्ट में कर देते हैं तो -w मिलने वाला है, ओके। और आप ये भी चीज़ देख सकते हैं कि यहाँ पे डबल ये मिलेगा आपको, डेल स्क्वायर फाई अपन डेल एक्स स्क्वायर। तो ये चीज़ कब होने वाली है, तो ये चीज़ हम आपको बता दें कि ये जो u और b की जो वैल्यू है, आप कंटिन्यूटी इक्वेशन लिखिए, उसमें आप ये चीज़ पुट कर दीजिए। कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या भाई, डेल u अपन डेल x प्लस डेल v अपन डेल y। आप ये करेंगे तो u की वैल्यू उठाइए यहाँ पुट करिए और v की वैल्यू उठाइए यहाँ पुट करिए, देखिए क्या मिलने वाला। अगर यही मिले आपको तो, अगर आपको यही मिले तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अब आप नेक्स्ट आप स्ट्रीम फंक्शन देख सकते हैं। तो स्ट्रीम फंक्शन में क्या मिलेगा हमको,
आप देखिए बी इक्वल टू डेल साई पान डेल एक्स, बी इक्वल टू डेल साई पान डेल एक्स, क्योंकि साई से हम इसे डिनोट करते हैं। अगर साई का डिफ्रेंशिएशन पार्शियल डिफ्रेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में लेंगे तो हमें बी दो, अब अगर हम साई का डिफ्रेंशिएशन रिस्पेक्ट टू वाई करें तो भाई मुझे माइनस का यू दो। दिस इज द स्ट्रीमलाइन फंक्शन। अब आपको यहाँ पर भी क्या करना है, आपको इस चीज़ को लेना है, कंटिन्यूटी इक्वेशन में पुट कर देना है और आपको देखना है कि क्या मिल रहा है। आप यहाँ से देख सकते हैं कॉची रीमान, कॉची रीमान आप यहाँ से देख सकते हैं कि कॉची रीमान क्या बोला था, कॉची रीमान ये बोला था कि ये जो मैं आपको चीज़ बता रहा हूँ कॉची ने बोला है, पहले तो हम देखें स्ट्रीम फंक्शन क्या बोला। स्ट्रीम फंक्शन बोला डेल फाई इक्वल टू द डेल एक्स इक्वल टू यू बोला है भाई, वो भी माइनस का, कोई बात नहीं माइनस का यू बोल दो। और लेकिन स्ट्रीम लाइन क्या बोला है कि डेल साई और डेल वाई अगर ये माइनस का हो जाएगा तो इसको हम क्या बोलेंगे, यू बोलेंगे। तो देखिए यू की जगह पे आप ये वैल्यू पुट करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आपको क्या वैल्यू मिलेगी, फाइनली डेल फाई इक्वल टू डेल फाई अपन डेल एक्स इक्वल टू डेल साई अपन डेल एक्स डेल वाई, आपको ये वाली चीज़ मिलने वाली है। और इन द सेकंड केस आपको बी को रिप्लेस करना है, तो डेल साई अपन डेल एक्स इक्वल टू द माइनस डेल फाई अपन डेल वाई, आपको ये चीज़ मिलने वाली है। तो आप यहाँ पर क्या चीज़ देख सकते हैं भाई, इक्विपोटेंशियल लाइंस एंड कांस्टेंट स्ट्रीम फंक्शन लाइंस आर ऑर्थोगोनल। तो जो इक्विपोटेंशियल लाइंस होती हैं और कांस्टेंट स्ट्रीम फंक्शन लाइंस होती हैं ये हमेशा ऑर्थोगोनल होती हैं। इक्विपोटेंशियल लाइन और स्ट्रीम फंक्शन लाइन अगर ये दोनों होंगी ऑर्थोगोनल मतलब एक दूसरे परपेंडिकुलर होने वाली हैं। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट, ये MSQ टाइप में आपको मिलने वाला है। ओके चलिए अब हम देखेंगे यहाँ पर न्यूमेरिकल्स, कुछ हम यहाँ पर न्यूमेरिकल्स देखेंगे, कुछ हम अपने क्वेश्चंस देखेंगे जो क्वेश्चंस हमको मिलते हैं गेट एग्ज़ाम में या फिर जो और एग्ज़ाम्स होती हैं ESE एग्ज़ाम में, हमको ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। मोस्टली भी हमारा गेट पास में आने वाला है तो उसमें हमें कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बुक में भी देखने को मिल जाएंगे, आपके पास बुक रखी होगी, बहुत बार आपने पढ़ी भी होगी, लेकिन फिर भी अगर आप देखते होंगे कभी कभी आप थोड़ा आपके माइंड से वो चीज़ें हट जाती होंगी, तो उसके लिए आपके लिए मैं वीडियो में क्या करता हूँ, शॉर्ट डिस्कशन करता हूँ सब्जेक्ट का, जो भी टॉपिक है उसका शॉर्ट डिस्कशन करता हूँ और साथ ही साथ उसके न्यूमेरिकल्स भी करा देता हूँ, उसके क्वेश्चंस भी करा देता हूँ। ये चीज़ आपके रिवीजन में बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है। तो इस चीज़ को आपको बहुत ही अच्छी तरह से नोटिस करना है। अगर मान लिया आप कहीं नोट भी नहीं कर रहे हैं कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप वीडियो को देख भी पा रहे हैं ना, तब भी ये चीज़ आपको अच्छी लगने वाली है, आपका काफ़ी बैकअप होगा इससे, इस चीज़ से। तो देखिए ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये क्वेश्चन बोल रहा है कि लेट द एक्स वाई कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी इन स्टडी टू डायमेंशनल इनकम्प्रेसिबल फ्लो बी लीनियर फंक्शन ऑफ एक्स वाई एंड जेड सच दैट। इसने बोला है ना कि हम 3D की बात करते थे, एक्स वाई और जेड की बात करते थे, लेकिन इसने केवल 2D की बात करी है, एक्स वाई की बात करी है। तो उसने कहा वेलोसिटी इन स्टडी टू डायमेंशनल, ओके 2D की बात करी और स्टडी की बात करी। स्टडी मतलब विद रिस्पेक्ट टू टाइम फ्लो प्रॉपर्टी डज नॉट चेंजेस। और इनकम्प्रेसिबल की बात करी, इसने कहा है कि रो की बात नहीं करना है। और लीनियर की बात इसने करी है कि इसमें आपको एक्स वाई मतलब कोई भी एक्स और वाई पर पावर नहीं होगी, क्वाड्रेटिक नहीं होगा। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं b इक्वल टू ए आपको दे रखा है, फंक्शन दे रखा है ए एक्स प्लस बी बाई ए आई बराबर दे रखा ना, तो इसका मतलब क्या है, ये u है। ये आपको सी एक्स प्लस डी वाई आपको दे रखा है, इसका मतलब क्या है, ये b है। ठीक है, अब ये क्या बोला, ए बी सी
एंड डी आर द कांस्टेंट द कंडीशन फॉर विच द फ्लो इज इररोटेशनल। ये कह रहा है भाई ऐसी कंडीशन हमको बताइए जिसमें फ्लो कैसा और इररोटेशनल हो। तो इररोटेशनल कहने का मतलब ये है कि भाई कि हमारा जो डब्लू जेड जो है, क्योंकि अगर हम यहाँ पर डब्लू जेड की बात करने वाले हैं, क्योंकि ये 2D की बात कर रहा है, ठीक है, तो हम डब्लू जेड लेंगे, उसमें एक्स मिलेगा और वाई मिलेगा, ठीक है। तो देखिए अभी जो हमने आपको बताया उसमें आपका कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो आप इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से डील कर पाएंगे। तो कहने का मतलब ये है फ्लो अपना 2D है, स्टडी है और इनकम्प्रेसिबल है, ठीक है, और लीनियर इक्वेशन, लीनियर फंक्शन आपको मिल रहा है। तो इसमें आपको करना क्या है, जो जेड वाला कंपोनेंट है उसमें मेनली यू और वी की बात करते हैं, ओके। तो ये वाला कंपोनेंट अपना 0 होना चाहिए। अगर ये 0 है, एक बात और है, मतलब 0 होना चाहिए तो क्या होगा, इररोटेशनल होगा। लेकिन इसने बोल दिया कि इररोटेशनल है, तब इसमें क्या कंडीशन मिलने वाली है, ए बराबर बी होगा या बी बराबर सी होगा या सी बराबर डी होगा या डी बराबर ए होगा या डी बराबर क्या होगा, कुछ ये सिचुएशन यहाँ पर इसने क्रिएट करने की कोशिश की है। तो देखिए मैं इस क्वेश्चन को आपको कुछ इस तरह समझाऊंगा कि जिससे आपको लगेगा कि दिस इज़ नॉट अ न्यू क्वेश्चन, दिस इज़ द, ठीक है। आप देखिए ओमेगा हम निकालने की कोशिश जब करते थे तो आई जे के मिलता था, डेल अपान डेल यू हम बात करते थे, डेल अपान डेल वाई डेल अपान डेल एक्स, डेल अपान डेल वाई और डेल अपान डेल जेड की बात करते थे, ठीक है। यहाँ से आपको u मिलता था, b मिलता था, w मिलता था। अब यहाँ पर इसने क्या बात करी, 2D ले लिया, 2D ले लिया है। तो मतलब कहने का मतलब क्या है, जेड वाला कंपोनेंट इसने पहले से ही अलग कर दिया है, जेड वाला कंपोनेंट इसने यहाँ से पहले से ही अलग कर दिया है। जब इसने जेड वाला कंपोनेंट अलग कर दिया, बचेगा भाई क्या हमारा 2D ही तो वो फेज बचेगा। तो ये ओमेगा जेड निकालने की बात कर रहा है, तो मैं यहाँ से क्या करूँगा, 1/2 बोल दूँगा, ठीक है। 1/2 बोल दिया और इन चीज़ों की तिरछी गुणा कर लो, b को x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दो और u को y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दो। लाइए देखते हैं अपना इक्वेशन। ये है मेरा भाई b और ये है मेरा x, नहीं ये मेरा b है और ये है मेरा u, ये है मेरा u। b को किसके रिस्पेक्ट में, b को x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करो भाई। तो यहाँ से मिला मुझे c, ठीक है। और मुझे करना क्या है, और जो आपका u है इसको y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करो, तो माइनस आपको यहाँ मिलेगा b, ठीक है। क्योंकि यहाँ से आपको कुछ यही तो मिलता है ना कि डेल b अपान डेल y माइनस का डेल u अपान डेल x, कुछ यही आपको देखने को मिलता है। डेल b अपान डेल y नहीं, ओके सॉरी कुछ सही बोल जाता हूँ, लिख गलत जाता हूँ। हमारा मेन मोटो क्या था, हमारा मेन मोटो था इसमें कि जो b मिलेगा इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, माइनस जो u मिलेगा इसको y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो b वाला कंपोनेंट आप ये उठाएंगे तो यहाँ से आपको c मिलेगा, माइनस करेंगे आप और इधर से आपको a वाला y के रिस्पेक्ट में वो 0 हो जाएगा और b मिलेगा तो यहाँ से b हो जाएगा 1/2। इधर से आपका जो है इधर ही आपका 0 होगा, 1/2 उधर जाएगा 0 हो जाएगा, c = b मिल जाएगा आपको, ठीक है। c = b। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन समझाने में देर लगी है, लेकिन ये क्वेश्चन आपको जब एग्जामिनेशन हॉल में मिलेगा तो आप इस क्वेश्चन को 1 मिनट के अंदर ही सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए इसने क्या यही पूरा प्रोसेस किया है, जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया कि इसको u इसको b बोला, ओमेगा जेड की हमने बात करी है, 1/2 c - b मिला है, ओमेगा जेड को हम 0 कर देंगे बिकॉज द फ्लो इज इररोटेशनल, देन c = b रिक्वायर्ड कंडीशन हमको मिली थी। अब देखिए अपना अलग दूसरा पोर्शन देखिए,
इस चीज़ को हम क्या बोलेंगे, एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इन 2D इनकम्प्रेसिबल। देखिए एक्स कंपोनेंट की हम बात कर रहे हैं, ओके, और 2D की बात कर रहे हैं और इनकम्प्रेसिबल फ्लो है। दे रखा है हमको एक्स कंपोनेंट दे रखा वाई स्क्वायर प्लस 4xy इफ वाई कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी v इक्वल टू 0। ओके, ये कह रहा है कि v इक्वल टू 0 हमको मिला है वाई कंपोनेंट कब, एट y इक्वल टू 0। द एक्सप्रेशन फॉर v, हमको v के लिए एक्सप्रेशन क्या मिलने वाली है। तो आई होप इस क्वेश्चन को आप समझ पाए होंगे। इस क्वेश्चन को समझने के लिए आपको करना क्या है, इस क्वेश्चन में है कुछ नहीं, इस सवाल में कुछ नहीं है। इस क्वेश्चन में आपको करना बस केवल इतना है कि बेसिक अपना डिफरेंशिएशन इस्तेमाल करना है। बेसिक डिफरेंशिएशन आप यहाँ पर किस तरह से इस्तेमाल कर पाएंगे, जैसा कि इनकम्प्रेसिबल फ्लो आपको बोल दिया है और 2 डायमेंशनल की इसने बात कर दी है। जहाँ पर आपको u और b मिले, आप वहाँ पर क्या लगाएंगे, कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन लगाएंगे। तो हमने यहाँ पर किया क्या है भाई, देखिए कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन यहाँ पर लगाई है, डेल u अपॉन डेल x प्लस डेल b अपॉन डेल y इक्वल टू 0 किया है। लेकिन u का कंपोनेंट आप यहाँ पर देख सकते हैं, तो u का कंपोनेंट ये है, तो हमें इस चीज़ को x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है। तो हमको मिलेगा क्या भाई, 4y प्लस डेल बी अपन डेल वाई मिलने वाला हमको यहाँ पर। तो भाई हम यहाँ पर क्या देख सकते हैं, डेल बी अपन डेल वाई इक्वल टू माइनस का 4y, क्योंकि 0 की उस साइड में जाएगा तो प्लस का 4 माइनस में 4 में हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, डेल बी इक्वल टू द डेल वाई कर देंगे, इधर से फुल इंटीग्रेशन इसका करिए, तो b इक्वल टू आपको मिलने वाला है माइनस का 4y स्क्वायर अपॉन 2 प्लस का c। लेकिन एक बात और आप ध्यान रखिए, इसने कब जब y बराबर 0 रखने वाले हैं हम, तो वेलोसिटी हमको 0 मिलने वाली है, तो 0 करिए, यहाँ पर इसको हम 0 कर देते हैं। तो c का मतलब क्या है, c की वैल्यू भी 0, बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करने का c की वैल्यू हमें 0 मिलने वाली है। तो c की वैल्यू 0 मिलने वाली, तो b इक्वल टू क्या मिलेगा, माइनस का 4y स्क्वायर बाई 2 जब आप करेंगे ना, तो देखिए गया है 2y स्क्वायर मिलेगा। बहुत से लोग माइनस में 2y स्क्वायर, बहुत से लोग इसको यहाँ पर देखेंगे 4y मिलेगा तो इसको 4y स्क्वायर बाई 2 कर देंगे, उनको केवल 4y स्क्वायर ही समझ में आएगा, लेकिन बाई 2 वो चीज़ समझ में नहीं आएगी। तो देखिए बहुत लोग 4y यहाँ पर क्लिक करने वाले हैं, गलत है। 4y स्क्वायर बाई 2 भी कर देंगे बहुत से लोग, और इधर 2y स्क्वायर मार देंगे, क्योंकि ये भी ऑप्शन गलत है। आपको ऑप्शन देखने को मिल रहा है क्योंकि ये गेट है, गेट आपको बहुत ही घुमाने की कोशिश करेगा। लेकिन देखिए आपने जब इधर का 4y था उधर लेकर माइनस में गया ना, तो 2y स्क्वायर माइनस वाला क्लिक करिए यहाँ पर कुछ इस तरह से। तो चलिए हम मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 2 फ्लो पैटर्न आर रिप्रेजेंटेड बाई दियर स्ट्रीम फंक्शन psi1 एंड द psi2। आपको यहाँ पर 2 फ्लो पैटर्न मिल पा रहे हैं। आप यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये फंक्शन स्ट्रीम फंक्शन psi1 है, और psi2 आपको मिल रहा है 2xy। दीज 2 फ्लो पैटर्न आर सुपर इम्पोज्ड ऑन वन अनादर, एक दूसरे पर सुपर इम्पोज कर दिए गए। रिजल्टिंग द स्ट्रीम लाइन पैटर्न कैन बी रिप्रेजेंटेड बाई वन ऑफ द फॉलोइंग। इसमें आपका पैटर्न किस तरह से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, इसमें आपका ये पैटर्न एक दूसरे पर सुपर इम्पोज कर दिया, फैमिली ऑफ द पैरेलल स्ट्रेट लाइंस, कुछ इस तरह से इसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है। लेकिन हम भाई इसको देखेंगे कि कैसे, बट हाउ। आपको यहाँ पर psi1 मिल पा रहा है, psi2 भी दिया है, सुपर इम्पोज किया है, मतलब psi इक्वल टू psi1 प्लस psi2, क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ सुपर इम्पोजिशन हमारा यही करता है ना, अध्यारोपण का सिद्धांत। अगर आपने फिजिक्स पढ़ा होगा तो अध्यारोपण का सिद्धांत हम पढ़ते थे, y इक्वल टू y1 प्लस y2 प्लस y3, बिकॉज हेयर द फ्लो इज सुपर इम्पोज्ड देन द स्ट्रीम फंक्शन psi इक्वल टू psi1 प्लस psi2, यू विल हैव टू डू दिस। तो देखिए
जब आप यहाँ पर देखेंगे तो हमको क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। तो 2xy आपको यहाँ पर क्या देखने को मिल पा रहा है भाई, डेल्टा इक्वल टू 0। डेल्टा इक्वल टू आपको यहाँ पर 0 मिल पा रहा है और एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी मिल पा रहा है। यहाँ पर हम क्या बात कर रहे हैं भाई, धीरे धीरे हमें लग रहा है कि हम पैराबोला की तरफ जा रहे हैं या स्ट्रेट लाइंस की तरफ जा रहे हैं, हम कोऑर्डिनेट जियोमेट्री की तरफ यहाँ पर बढ़ रहे हैं। तो जब हम यहाँ पर कोऑर्डिनेट जियोमेट्री की तरफ बढ़ने की कोशिश करेंगे तो आप इस सिचुएशन में आपको सेकंड डिग्री इक्वेशन ऑफ कोनिक सेक्शन आपको कुछ ये मिलती है ना, ax स्क्वायर प्लस 2h एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c। हम यहाँ पर कोऑर्डिनेट की तरफ बात करें, देखिए दिस इज द सिंपल एंड फंडामेंटल थिंग्स। जब हम बात करते थे यहाँ पर कुछ सेकंड डिग्री कोनिक इक्वेशन की, तो हमें इस इक्वेशन में हमें क्या पता चलता था कि अगर एक पेयर ऑफ पैरेलल स्ट्रेट लाइंस है तब हमको क्या मिलता था। अगर एक पेयर ऑफ पैरेलल स्ट्रेट लाइंस है ना, तो हमको यहाँ पर क्या मिलना चाहिए, डेल्टा जो है, डेल्टा अब हमें 0 मिलना चाहिए। 0 मीन्स कि ए बी सी की जो भी वैल्यू है प्लस 2fgh माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर, ये हमें सब 0 मिलना चाहिए ना। कि अगर हम इसका कुछ इस तरह से जो भी करते हैं कॉम्बिनेशन या मल्टीप्लाई, तो हमें सब 0 मिलना चाहिए। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर हमने बात करी है एक्स वाई, जो हमें एक्स वाई मिलने वाला है यहाँ पर, तो एक्स वाई के साथ में जो भी वैल्यू होती है उसको बोलते हैं एच। ओके, एच एक्स वाई के साथ में जो वैल्यू होती है उसको बोलते हैं 2h। आप इतना ध्यान रखिए, हम उसको बोलते हैं 2h। जो वाई स्क्वायर के साथ वैल्यू होती है उसको बोलते हैं b, जो एक्स स्क्वायर के साथ वैल्यू होती है उसको बोलते हैं x। और जी एच की तो बात है ही, जी और एफ की तो बात है ही नहीं, क्योंकि हमें सिंगल एक्स और सिंगल वाई दिया ही नहीं, कांस्टेंट भी नहीं है। तो कुछ इस तरह से हम ये चीज़ यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और एच स्क्वायर इक्वल टू हम ए बी, एच स्क्वायर इक्वल टू हम ए बी इसलिए कर सकते हैं क्योंकि हमें यहाँ पर एच की वैल्यू मिलने वाली है 1 और ए की भी वैल्यू है 1 और बी की भी वैल्यू है 1। तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 इंटू 1 इधर करेंगे तो इक्वल, इसका मतलब क्या है, 1 इक्वल टू 1। In this situation we can say the h square equal to a into b, means this equation represents the, अगर हम स्ट्रीमलाइन फंक्शन जो psi1 और psi2 की वैल्यू दे रखी है, अगर हम उनको सुपर इम्पोज कर दे रहे हैं ना, तो हमें क्या मिलेगा कि इट रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ पैरेलल स्ट्रेट लाइन्स। ओके, रिलेशन दैट मस्ट होल्ड, अगला क्वेश्चन आपको मिलेगा। आई होप आप इस चीज़ को तो देखते ही देखते क्लिक करने वाले हैं। रिलेशन ऑफ मस्ट होल्ड फॉर द फ्लो टू बी इरोटेशनल। इरोटेशनल की बात अगर आप करेंगे तो मुझे लग रहा है कि आपको यहाँ पर 2D ही मिल रहा है। यूबी की बात कर रहे हैं यहाँ पर, यूबी की बात कर रहे हैं, ठीक है। एक्स वाई की बात कर रहे हैं यहाँ पर, मतलब 2D की बात है, 3D की बात नहीं कर रहे हैं। एक बात ये क्लियर है कि यहाँ पर 2D की बात कर रहे हैं। और दूसरी बात आपको ये देखनी है कि हम यहाँ पर क्या करते थे कि एक बार u मिलता था और एक बार b मिलता था। ठीक है भाई, ये भी चीज़ सही है, तो u भी मिलेगा b भी मिलेगा। तो लेकिन इसमें तो दोनों u दे रखे हैं, इसको आप काटिए। पार्शियल डिफरेंशिएशन है, 2 बार डिफरेंशिएशन नहीं है, ये भी चीज़ आप काटिए। और एक चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान देनी है कि हम यहाँ पर क्या करते थे, जो आपको b मिलता था, b को आप u के रिस्पेक्ट में, b को आप x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते थे, ठीक है। माइनस u को आप y के रिस्पेक्ट में, b को x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया है और u को y के रिस्पेक्ट में। लो भाई, ये भी चीज़ यहाँ पर सही जा रही है, ये भी चीज़ यहाँ पर सही जा रही है। b को x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया है, u को y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया है। लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान देनी होगी, अगर हम इस चीज़ को बराबर की इस साइड ले आएंगे, आपको कहीं से भी बचने का टाइम नहीं मिल पा रहा है। यहाँ पे इस क्वेश्चन को आप देखेंगे, 1 नंबर का क्वेश्चन सन 2000 में आया हुआ क्वेश्चन है और इसमें आपको थोड़ी सी भी जगह नहीं मिली है जिसमें कि आप बच सकें, ठीक है।
आप u की बात करेंगे, ठीक है, इसको आप रिप्लेस कर सकते हैं, इसको आप रिप्लेस कर सकते हैं, लेकिन ये दो ऑप्शन जो है आपको मिलने वाले हैं, ऑप्शन ए और ऑप्शन सी आपको कंफ्यूज करने वाले हैं। आपको क्या पता है भाई, u को हम y के रिस्पेक्ट में, b को x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं ना, तो इसने कर दिया है, इसने यहाँ पर डिफ्रेंशिएट कर दिया है और यहाँ भी कर दिया इसने। लेकिन अगर आपके माइंड में वही इक्वेशन होगी, आपके माइंड में वही पूरा प्रोसेस होगा कि हम क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते थे, हमने किस तरह से डिटर्मिनेंट को सॉल्व किया था, हमने आई जे के कुछ इस तरह से, और डेल अपान डेल एक्स और डेल अपान डेल वाई और यहाँ से यू बी कुछ इस तरह से किया था। जब हम डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं ना तो बीच में माइनस आता है ना, बीच में माइनस आता है, तो बीच में बस हमें माइनस कर देना, बराबर 0 कर देना है। जब उस साइड ले जाएंगे तो मतलब दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो बस यही चीज़ है, क्योंकि इसने यहाँ पर क्या किया है, अगर हम इस चीज़ को बराबर के इस साइड लाने वाले हैं ना, तो ये माइनस एक प्लस हो जाएगा, डेल यू अपन डेल एक्स प्लस डेल यू अपन डेल एक्स। दिस इज़ इनकरेक्ट ऑप्शन। देन हम देखेंगे, क्योंकि हमें करेक्ट ऑप्शन वो है जहाँ पर बीच में माइनस मिलना चाहिए, क्योंकि हमें डिटर्मिनेंट का रूल ये बोलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करने वाले हैं भाई। फॉर द 2 डायमेंशनल इरोटेशनल फ्लो द वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन इज डिफाइंड एज द फाई इक्वल टू log e x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉसिबल स्ट्रीम फंक्शन साई फॉर द फ्लो इज। देखिए, आपको फाई की वैल्यू दे के से साई पूछा है, फाई की वैल्यू दे के साई पूछा है। क्या क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन फ्रेम किया, फाई की वैल्यू दे करके साई बोला है। तो इसमें करना क्या भाई, इसमें आपको पूरा प्रोसेस फॉलो करना होगा। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था, मैंने आपको बोला है कि हम क्या जानते हैं कि डेल फाई इक्वल टू द डेल एक्स इक्वल टू क्या मिल रहा था, माइनस का यू। लेकिन माइनस, हम इस चीज़ को क्या बोल सकते हैं, इसको हम बोलते थे माइनस का डेल साई अपान डेल बाई। इसमें मतलब 2 बार आपको माइनस मिलने वाला है, तो डेल फाई अपान डेल एक्स अपान डेल साई अपान डेल बाई। तो देखिए, आपको करना क्या, आपको यहाँ पर फाई की वैल्यू दे रखी ना, फाई की वैल्यू को लीजिए, फाई की वैल्यू को आप यहाँ पे पुट करिए। एक्स है ना, तो एक्स के रिस्पेक्ट में आप उसको डिफ्रेंशिएट करिए। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आपको मिलने वाला है ना, तो आप इसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, ऊपर से 2x आपको ये मिलेगा और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आपका वही रहेगा, क्योंकि आपका ये लॉग के साथ में, तो पहले एक बार वैसा 1/x पाला आ जाएगा और नीचे उधर उसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा, ये डिफ्रेंशिएशन बाई पार्ट हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं वो डिफ्रेंशिएशन बाई पार्ट नहीं, बट इट इज़ द चेन रूल के थ्रू आप इस तरह से जाएंगे। अब आपको यहाँ पर देखिए साई वाला कंपोनेंट बचा है, आपको साई ही निकालना है। साई वाला कंपोनेंट आपको यहाँ पर बचा है, तो आप इस चीज़ को क्या करेंगे, तो डेल साई आप यहाँ पर रखिए और 2x अपान एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आप ये रखिए, और इधर से आप डेल बाई बोल दीजिए। फिर आप इसका पूरे का इंटीग्रेशन जब मारेंगे, जब आप पूरे का इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको क्या मिलने वाला है, ये आपका देखिए इंटीग्रेशन बाई पार्ट अब आपको यहाँ पर करना होगा, 2x लिखना होगा, ठीक है। आपने यहाँ पर 2x लिख दिया, लेकिन अब आपको इस चीज़ का क्या करना है, अब आपको इस चीज़ का इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। तो 1/x और यहाँ पर x tan इनवर्स बाई अपन x आपने यहाँ पर कर दिया, प्लस का आपने यहाँ पर लिख दिया है c अब आपने यहाँ से x काट दिया है, 2 tan इनवर्स x अपन y आपको इस तरह से मिलेगा। इट में बी नोटेड दैट c इज़ द फंक्शन ऑफ x, आपको यहाँ पर नोट करना होगा c इज़ द फंक्शन ऑफ x है। तो इस तरह से आपने देखा कि फाई जब दे रखा था तो हमने साई कैसे निकाला, क्योंकि हमें रिलेशनशिप मालूम थी भाई, रिलेशनशिप मालूम थी। हमने जो भी पढ़ा है ऊपर, वो कोई भी चीज़ बेकार नहीं है, हर एक चीज़ इम्पोर्टेंट होने वाली है। अब देखिए, हम यहाँ पर बात करें, ए वेलोसिटी फील्ड इज गिवन, आपको वेलोसिटी फील्ड दे रखी है b इक्वल टू 2/i प्लस 3xj, वेयर x एंड y आर इन द मीटर्स।
द एक्सेलरेशन ऑफ फ्लूइड पार्टिकल्स एट एक्स एंड वाई। आपको एक्सेलरेशन ऑफ फ्लूइड पूछा है, तो आपको यहाँ पर पॉइंट जो दे रखा है ना, एक्स वाई इक्वल टू एक्स और वाई 1,1 दे रखा है। एक्स का वाई आपको दे रखा है तो 1,1 इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स इज। तो आपको यहाँ पर क्या बोला है भाई, कुल मिला के आपको ए एक्स पूछा है। ए एक्स पूछा है तो ए एक्स का फार्मूला क्या बनाएंगे। ए एक्स का फार्मूला आपको तो बनाना चाहिए कि भाई यू प्लस बी। एक्स है, एक्स की डायरेक्शन में वेलोसिटी कंपोनेंट क्या होता है, एक्स की डायरेक्शन में वेलोसिटी कंपोनेंट हमारा होता है यू। तो यू को आप लीजिए, डिफ्रेंशिएट करिए एक्स के रिस्पेक्ट में, प्लस यहाँ पर आप यू को लीजिए, डिफ्रेंशिएट करिए वाई के रिस्पेक्ट में। अब देखिए यहीं से आपका क्वेश्चन होने वाला है। आपने ए एक्स लिख लिया है, अब आपको यहाँ पर करना क्या है, ये जो चीज़ है ये यू है और ये जो चीज़ है ये है बी है। ओके, अब आप यहाँ पर देखिए जो यू वाली चीज़ है ये क्या बाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट हो सकती है, ये क्या चीज़ बाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट हो सकती है, आपको ये चीज़ देखना है। ये चीज़ यहाँ पर बाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट नहीं हो सकती, मतलब आपका ये वाला कंपोनेंट 0। फिर दूसरी चीज़ यहाँ पर फिर से आपको यू लेना है। अब देखिए क्या ये चीज़ यहाँ पर बाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट हो सकती है, बिल्कुल बिल्कुल। 2 बाई को अगर बाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे केवल मिलेगा 2, ठीक है बस। और बाकी बी की वैल्यू कितनी दे रखी है 3x, मिलेगा क्या 2 3 6x। x की वैल्यू हमें पॉइंट क्या दे रखा है x का वाई 1,1, तो 6 × 1 = 6। ऑप्शन सी इज करेक्ट हेयर। ओके, देखिए आपने यहीं से इस क्वेश्चन को कर दिया है। 2 नंबर का क्वेश्चन था, कुछ नहीं पूछा था क्वेश्चन में। हम अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। द वेलोसिटी इन मीटर पर सेकेंड एट अ पॉइंट इन द 2 डायमेंशनल फ्लो इज गिवन एज द b = 2i + 3j। द इक्वेशन ऑफ स्ट्रीम लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट इज। देखिए यहाँ पर इक्वेशन ऑफ स्ट्रीम लाइन पूछी है कि जो पॉइंट से पास कर रही है। वेलोसिटी इन मीटर पर सेकेंड आपको दे रखा है ना, u = 2 मीटर, v = 3 मीटर पर सेकेंड। 2d की यहाँ पर बात कर रहे हैं हम। और स्ट्रीम लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट, किसी पॉइंट से अगर स्ट्रीम लाइन पास कर रही है तो उसका इक्वेशन, इसका इक्वेशन क्या होने वाला है। अगर स्ट्रीम लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट, तो हम उस चीज़ को क्या बोल रहे थे भाई, स्ट्रीम लाइन का इक्वेशन हमारा क्या था। 1 सेकेंड, स्ट्रीम लाइन, पहले तो आपको क्या चीज़ कवर करनी है, स्ट्रीम लाइन। जैसे ही आपने देख लिया स्ट्रीम लाइन, ओके, स्ट्रीम लाइन आपने देखा तो क्या आपके माइंड में आना चाहिए, आपके माइंड में आना चाहिए कि जो हमने इक्वेशन पढ़ी थी स्ट्रीम लाइन की, हमने पढ़ा था कि del(x/u) बराबर del(y/b) बराबर del(x/y/z) del(z/w). w की बात नहीं, कोई बात नहीं। ओके, अब बचा क्या है अपना, हमारा बचा है यहाँ पर 2D 2 डायमेंशनल। हमारा यहाँ पर b = दे रखा ना, u = 2 और b = 3, ठीक है। तो u की वैल्यू आप यहाँ पर 2 रखिए, b की वैल्यू आप यहाँ पर 3 रखिए, तो देखिए आपकी इक्वेशन यहाँ पर क्या मिलने वाली, 3dx = 2dy, ठीक है। 3dx तिरछी गुणा बराबर 2dy, तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं ना कि 3dx - 2dy बराबर 0। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगला, द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इन द component of velocity in 2-dimensional incompressible flow is given the u = 1.5x।
u इक्वल टू 1.5x एट द पॉइंट x, y इक्वल टू द 1, 0 द बाई कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी v इक्वल टू 0। देखिए u बराबर हमको दे रखा है ना x डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है वेलोसिटी को 1.5 x दे रखा है, और जो अपना वेलोसिटी कंपोनेंट द डायरेक्शन y दे रखा है वो v इक्वल टू 0 बोला है। अब आपको क्या बोला है, इक्वेशन ऑफ y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। आपको y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी का इक्वेशन यहाँ पर बनाना है, तो इस चीज़ के लिए आपको क्या क्या चीज़ को समझना होगा। आपको पहले तो ये चीज़ समझना होगा कि यहाँ पर जो भी हम बात करने वाले हैं, एक इनकम्प्रेसिबल फ्लो की बात करने वाले हैं, तो इनकम्प्रेसिबल फ्लो में रो की बात नहीं करेंगे। और जब भी हम इक्वेशन निकालने की बात करते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर हम सिंपल कंटिन्यूटी इक्वेशन मारते हैं, डेल यू अपन डेल एक्स प्लस डेल बी अपन डेल वाई बराबर 0 करिए। अब आप देखिए कि यहाँ पर u की वैल्यू 1.5x दे रखी है। u की वैल्यू जब यहाँ पर 1.5x दे रखी है ना, तो u को x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट जब आप करेंगे तो 1.5 मिलेगा, प्लस डेल बी अपन डेल वाई आपको मिलेगा इक्वल टू, आप 0 करेंगे तो आप इसको उठा के इधर ले जाएंगे तो डेल बी अपन डेल वाई इक्वल टू माइनस का 1.5 जाने वाला है, तो आप डेल बी इक्वल टू द माइनस का 1.5 इंटू वाई करेंगे, डेल वाई करेंगे, फिर आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, और जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपको v इक्वल टू 1.5 बाई प्लस सी मिलने वाला है। ओके, अब आपको यहाँ पर क्या कंडीशन पता है, आपको यहाँ वो पॉइंट दे रखा था ना 1,0, 1,0, ठीक है, एट द 1,0 फिर कामा लगा है द बाई कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। मतलब ये सेंटेंस, ये पॉइंट जो है ना, यहाँ से आपका सेंटेंस अलग है और यहाँ से आपका सेंटेंस अलग है, और क्योंकि आपको यहाँ पर b इक्वल टू माइनस का 1.5 बाई प्लस सी मिला है, इसका मतलब आपको यहाँ पर c निकालने का कुछ लिंक दे रखा है। इसका कहने का मतलब क्या हुआ, जब y इक्वल टू 0 इक्वल टू द b इक्वल टू 0, मतलब जब y बराबर 0 की बात करें तो b बराबर 0 मिलेगा, मतलब ये 0 और ये 0 प्लस c। कहने का मतलब यहाँ पे c की वैल्यू भी 0 आने वाली है, तो b इक्वल टू माइनस का 1.5 इंटू वाई। ऑप्शन डी इज करेक्ट है। तो देखिए बहुत से लोग इस क्वेश्चन में क्या करने वाले हैं, आप देखेंगे यहाँ पर वेलोसिटी कंपोनेंट b इक्वल टू 0, b इक्वल टू 0 क्लिक करके चले आएंगे। कुछ लोग क्या करने वाले हैं, कुछ लोग करने वाले हैं कि ये जो 1.5x है वहाँ पे बराबर के प्लस के उस साइड में देखेंगे, जो 0 के उस साइड ले जाएंगे, माइनस का मान लिया आपका 1.5 प्लस का डी बी डेल बी अपन डेल बाई आया है इक्वल टू आपने 0 किया है, और माइनस का 1.5 आप उधर कर देंगे, और बाई पर ध्यान नहीं देंगे, आप x मार देंगे, इसलिए आप यहाँ पर गलत हो सकते हैं। और कुछ लोग हैं ना कि यहाँ पर माइनस को भी ध्यान नहीं देंगे, डायरेक्ट बाई मार देंगे और यहाँ से गलत हो जाएंगे, लेकिन हमको ध्यान से करना है, माइनस का 1.5 इंटू वाई मारना है। ओके, आप इस तरह से क्वेश्चन भी देख सकते हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे द लेमिनार फ्लो टेक प्लेस बिटवीन द क्लोजली स्पेस्ड द पैरेलल plates as shown in the figure below. The velocity of profile is given by the u equal to v upon h. The gap height h is the 5 mm and the space filled with oil and the specific gravity is the 0.86. The viscosity is equal to 10 power minus 4 Newton second per meter square. The bottom plate is stationary and the top plate moves. Bottom plate क्या है, stationary है, top plate move कर रही है with the steady velocity of v equal to 5 centimeter पर सेकंड। द एरिया ऑफ प्लेट था 0.25 मीटर स्क्वायर। मतलब आपको यहाँ पर लीनियर प्रोफाइल मिल रहा है। कुल मिला के यहाँ से उसने बात करी है आपसे जो भी है डी बाई ओवर, आपसे बात करी डी यू ओवर डी वाई की। आपको फार्मूला पता है म्यू डी यू ओवर डी वाई,
ठीक है। आप इस तरह से जब आप लगाएंगे फार्मूला तो आपसे पूछा क्या है, आपको ये भी चीज़ देखनी होगी। पहला तो रेट ऑफ रोटेशन ऑफ फ्लूइड पार्टिकल इज गिवन बाय रेट ऑफ रोटेशन ऑफ फ्लूइड पार्टिकल बाय किस तरह से दे सकते हैं, पावर रिक्वायर्ड टू कीप द प्लेट इन स्टडी मोशन। पावर हमें पूछा है ना, कितना पावर की ज़रूरत पड़ेगी अगर हम प्लेट को स्टडी मोशन में रखना चाहते हैं। अब आप यहाँ से देख सकते हैं भाई कि U और हमने बात करी है U और V की, हमने U V की यहाँ पर बात करी है, तो हमको एक कंपोनेंट जो बाई वाला कंपोनेंट है वो हमें डायरेक्ट 0 मिलने वाला है। ओमेगा बाई वाला कंपोनेंट डायरेक्ट 0 मिलने वाला है, और ओमेगा जेड वाला कंपोनेंट ऐसा है कि जहाँ पर हम केवल x और y की बात करेंगे वही मिलेगा। और आप कुछ यहाँ पर इस तरह से देख सकते हैं कि U इक्वल टू आपको B/H मिलेगा। तो यहाँ से आप क्या कह सकते हैं, आप यहाँ से देखेंगे ना कि ये जो V वाला कंपोनेंट है आपको वो भी 0 है, और W वाला कंपोनेंट वो भी 0 है क्या हमारे पास है भाई U की वैल्यू दे रखी है ना, U की BW तो 0 ही है। आप यहाँ से ओमेगा H निकाल सकते हैं, 0 मिलेगा, ओमेगा बाई निकाल सकते हैं, 0 मिलेगा, ओमेगा जेड निकालिएगा तो B/2H मिलेगा। ओके। और हम यहाँ से बात करेंगे स्ट्रेस की, टाउ इक्वल टू क्या होता था भाई, शियर स्ट्रेस टाउ इक्वल टू क्या होता था, म्यू du/dy, और du/dy की अगर हम बात करेंगे तो वो B/H दे रखा है, B/H यहाँ पर दे रखा है। तो F इक्वल टू हम क्या बात करते हैं, F इक्वल टू हम बात करते हैं कि स्ट्रेस इंटू एरिया, स्ट्रेस इंटू एरिया की हम बात करते हैं। तो हम पावर के लिए क्या बात करते हैं, पावर इक्वल टू द फोर्स इंटू वेलोसिटी। तो हम सारे फार्मूला को मर्ज यहाँ पर करेंगे तो देखिए हम क्या जानते हैं कि पावर इक्वल टू फोर्स इंटू वेलोसिटी, फोर्स को बोलते हैं स्ट्रेस इंटू एरिया इंटू वेलोसिटी। अब हम क्या बात करेंगे, हम बात करेंगे टाउ इक्वल टू क्या दे रखा है, लीनियर प्रोफाइल दे रखा है ना, तो म्यू B/H इंटू ए इंटू बी अपना और दे रखा है, तो म्यू B²/H इंटू ए आपको ये मिलेगा। और आपको करना क्या, आपको सारी वैल्यूज़ पुट कर देनी, आपको मिलेगी वैल्यू तो 15 × 10⁻⁵ वाट्स। आप देखिए एन इनर्ट ट्रेसर इज इंजेक्टेड कंटिन्यूसली फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ अनस्टेडी फ्लो फील्ड। इनर्ट ट्रेसर इज इंजेक्टेड, एक हमने इनर्ट ट्रेसर को इंजेक्ट किया है कंटिन्यूसली फ्रॉम द पॉइंट an unsteady flow field, the locus of location of all the tracer particles at an instance of the time presents। तो इस चीज़ को बोलते हैं स्ट्रिक लाइन, स्ट्रिक लाइन लोकस पॉइंट भाई एक ही है ना। स्ट्रीम लाइन आप यहाँ पर देख सकते हैं, स्ट्रीम लाइन एन इमेजिनरी कर्व दैट इज एवरीवेयर टेंजेंट ऑफ इंस्टेंटेनियस लोकल वेलोसिटी वेक्टर। हम मान लिया कि फ्लो है, वाटर फ्लो हो रहा है, अगर हम उस पर टेंजेंट ड्रा करते हैं तो इंस्टेंटेनियस उसी पॉइंट पे लोकल वेलोसिटी वेक्टर को बताती है। पैथ लाइन की अगर बात करें, एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाई एन इंडिविजुअल फ्लूइड पार्टिकल ओवर द टाइम पीरियड इज कॉल्ड द। हम किसी टाइम पीरियड की बात करते हैं, वहाँ पे इंडिविजुअल फ्लूइड पार्टिकल जो है अगर पैथ ट्रेवल कर रहा है, एक्चुअल पैथ ट्रेवल कर रहा है, उसको हम पैथ लाइन बोलते हैं। स्ट्रीम ट्यूब इज फॉर्म्ड, इट इज़ फॉर्म्ड बाय द ग्रुप ऑफ स्ट्रीम लाइन्स। जो स्ट्रीम लाइन्स होती है ना, उनकी अगर हम उनका ग्रुप ले लेते हैं, उसको बोलते हैं स्ट्रीम ट्यूब। स्ट्रिक लाइन की अगर हम बात करें, अगर यही अभी जो बात बोली है, द लोकस ऑफ ऑल फ्लूइड पार्टिकल पासिंग थ्रू फिक्स पॉइंट एट द पर्टिकुलर टाइम। स्ट्रीम फंक्शन इज गिवन बाई, स्ट्रीम फंक्शन भाई कैसे दिया जा सकता है भाई, आप देख सकते हैं स्ट्रीम फंक्शन दे रखा है, फ्लो रेट अक्रॉस ए लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट्स। आपको यहाँ पे क्या पूछा है, फ्लो रेट पूछा है, लाइन ज्वाइनिंग, लाइन ए से बी की तरफ जा रही है, तो यहाँ से आपको साई इक्वल टू क्या लेना भाई, साई इक्वल टू फ्लो रेट यहाँ पर मतलब क्या बोल सकते हैं क्यू। फ्लो रेट के लिए हमें क्या करना है, साई 2 - साई 1 डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन नहीं बल्कि यहाँ पर इनका हमें डिफरेंस निकालना होगा। जब हम यहाँ पर इनका डिफरेंस निकालेंगे, आप यहाँ पर देख सकते हैं जो हमें साई की वैल्यू दे रखी है, साई 1 की वैल्यू दे रखी है, जो साई
साई 2 की वैल्यू दे रखी है। 1 में हमें ए वाला पॉइंट फिर बी वाला पॉइंट पुट करना है, दोनों का डिफरेंस निकाल लेना है और जो भी वैल्यू हमें मिलेगी हमें उसको ले लेना है। दैट इज कॉल्ड द फ्लो रेट। रेट ऑफ फ्लो इज द डिफरेंस इन द वैल्यू ऑफ स्ट्रीम फंक्शन एट पॉइंट ए एंड बी। आप डायरेक्ट देख सकते हैं। अब आप बात करेंगे सर्कुलेशन। अराउंड ए सर्कल ऑफ रेडियस 2 यूनिट्स फ्रॉम द वेलोसिटी फील्ड इक्वल टू 2x + 3y एंड v इक्वल टू द -2y इज। अब इस चीज़ पे यहाँ पर आपको क्या निकालना है, अब आपको यहाँ पर निकालना सर्कुलेशन। तो देखिए सर्कुलेशन का मतलब क्या था। सर्कुलेशन की अगर हमने बात की थी, सर्कुलेशन भाई क्या जानते हैं, वर्टिसिटी इनटू एरिया। वर्टिसिटी इनटू एरिया की बात करते हैं। अच्छा वर्टिसिटी भाई क्या होता है, वर्टिसिटी की बात हम करें तो 2 टाइम्स ऑफ द रोटेशनल कंपोनेंट या ओमेगा। अब आप क्या बात करेंगे, वर्टिसिटी 2 टाइम्स मतलब कोई बात नहीं, आपने यहाँ पे वर्टिसिटी बोल दिया है। अब हम यहाँ पर क्या लिखने वाले हैं कि जो बी वाला कंपोनेंट है उसका एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन नहीं होगा, इसका 0 मिलेगा भाई लोग। माइनस लगा दिया। जो यू वाला कंपोनेंट है उसका बाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, तो ये वाला 0 -3 मिल गया। लो भाई और बताओ। और इनटू हम एरिया की अगर बात करें तो सर्किल है, सर्किल की रेडियस 2 है, तो हम क्या जानते हैं πr²। लो भाई πr² मतलब 2 दूनी 4, 4 ले लिए, 4 तियाँ 12, माइनस का 12 पाई मिलेगा भाई, माइनस का 12 पाई मिलेगा। ऑप्शन बी आपका करेक्ट है यहाँ पर। ओके, ऑप्शन आपका बी यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं धीरे धीरे। वेलोसिटी फील्ड फॉर द फ्लो इज गिवन बाय दिस। आप यहाँ पर देख सकते हैं क्या वेलोसिटी फील्ड दे रखी है, आपको ये वैल्यू यू की दे रखी है, वैल्यू वी की दे रखी है और ये वैल्यू आपको जेड की दे रखी है। द डेंसिटी वेरीज, डेंसिटी की यहाँ पर बात कर दी गई, आपको ध्यान रखना डेंसिटी वेरीज और इक्वल टू द रो नॉट एक्सपोनेंशियल e पावर -2t। ओके, इन ऑर्डर दैट द मास इज कंजर्व्ड द वैल्यू ऑफ लेमडा शुड बी। लेमडा की वैल्यू क्या होनी चाहिए यहाँ पर, ये देखिए ये बीच में जो आपको लेमडा नज़र आ रहा है, ये जो बीच में आपको लेमडा नज़र आ रहा है, लेमडा की वैल्यू क्या होनी चाहिए। तो इस सिचुएशन में आपको करना क्या है, जैसा कि हमने वो कंटिन्यूटी इक्वेशन ही बोली थी कंप्रेसिबल फ्लो के लिए, कंप्रेसिबल फ्लो के लिए जो हमने इक्वेशन बोली थी, बस आपको पूरी वही इक्वेशन लिखना है। अब की बार रो को नेगलेक्ट नहीं करना है, अब की बार आपको रो को नेगलेक्ट नहीं करना है। और रो का अगर हो सके तो डेल रो अपॉन डेल टी, रो की वैल्यू आपको दे रखी थी रो नॉट ए की पावर -2t दे रखी थी। ठीक है, तो यहाँ से 2 पहले आ जाएगा माइनस, और जो भी चीज़ है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, माइनस का 2 रो नॉट ए की पावर -2t आपको ये मिल जाएगा। तो इस चीज़ को आप वैसे भी रो बोल सकते हैं कि माइनस का 2 रो मिल गया हमको यहाँ पर। और बाकी सब चीज़ों में रो तो आपका पहले से चल ही रहा है। और डेल यू अपॉन डेल एक्स जब आप करेंगे, डेल यू अपॉन डेल एक्स आप यहाँ पर करेंगे, इस देखिए इसमें आप डेल यू अपॉन डेल एक्स करेंगे तो आपको यहाँ से 5 मिलेगा, 5 रो। और यहाँ पर बाई डेल बी अपन डेल बाई करेंगे तो आपको फिर यहाँ से 5 रो मिलेगा, प्लस डेल डब्ल्यू अपॉन डेल जेड करेंगे तो यहाँ से आपको लेमडा मिलेगा। और यहाँ से आपको माइनस का 2 रो मिला था, 5 5 10, 10 में से 2 गए 8, तो लेमडा इक्वल टू आपको -8 मिलने वाला है। तो कुछ इस तरह से हमने इसको कर लिया है। अब आप देखेंगे फॉर द 2D फ्लो फील्ड द स्ट्रीम फंक्शन साई इज गिवन, साई इक्वल टू द 2/3 y² माइनस
एक्स स्क्वायर। तो इस तरह से फिर आपको पॉइंट दे रखे हैं, फिर आपको पॉइंट दे रखे हैं, तो आपको सुपर इम्पोज कर देना है, y1 माइनस y2 निकालना है, y2 माइनस y1 कर लेना है। जो वैल्यू मिलेगी आपको उसको लेना है, 3 यूनिट आपको मिल जाएगी। इसके बाद आपको ये क्वेश्चन देख लेना है, और इस क्वेश्चन के बाद आपको करना क्या है, इस क्वेश्चन को आप जैसे ही देखेंगे ना तो आपको ये देखने को मिल जाएगा कि भाई इनकम्प्रेसिबल होमोजेनियस फ्लूइड इज फ्लोइंग स्टेडली इन द वेरिएबल डायमीटर पाइप having the large and the small diameter, and as the 15 centimeter 5 centimeter respectively the velocity section at the 15 centimeter diameter portion is the 2.5 meter per second velocity in the of the fluid at the section falling in the 5 centimeter portion the pipe is। तो देखिए आपको यहाँ पर करना क्या है, 2D A1 B1 लगाना है, A1 B1 इक्वल टू A2 B2 आप करेंगे तो बहुत ही आसानी से आप यहाँ पर B2 की वैल्यू कैलकुलेट कर पाएंगे। नेक्स्ट आप देखेंगे ए प्लेन फ्लो हैज़ वेलोसिटी कंपोनेंट दिस एंड u इक्वल टू आपको दे रहा है b इक्वल टू दे रहा है w इक्वल टू दे रखा है xyz की आपको बात कर रखा है। कांस्टेंट हैविंग द डायमेंशन ऑफ द टाइम इज गिवन फ्लो द इनकम्प्रेसिबल इज। तो आपको यहाँ से t1 t2 की बात करनी है, ठीक है। किस तरह से फ्लो अगर एग्जिस्ट आपका यहाँ पर कर रहा है, भाई फ्लो एग्जिस्ट कर रहा है तो उसका मतलब ये सब 0 मिलेगा, ठीक है। आप कंटिन्यूटी इक्वेशन अप्लाई करेंगे आपको वो वैल्यू 0 मिलने वाली है। तो 1/T1 माइनस 1/T2 इक्वल टू T1 इक्वल टू T2 हम कर सकते हैं यहाँ से, ओके। ओके हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। ए पार्टिकल मूव्स अलोंग अ कर्व हुज द पैरामीट्रिक इक्वेशन आर। आपको यहाँ पर मिल रही x इक्वल टू दिस टी क्यू माइनस टी क्यू प्लस 2t बाई इक्वल टू माइनस 3 e की पावर माइनस 2t एंड z इक्वल टू 2 साइन 5t x बाई जेड शो द वेरिएशन ऑफ द डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल इन द सेंटीमीटर विद रेस्पेक्ट टू टाइम t, द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल्स एट t इक्वल टू 0। आपको यहाँ पर एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल्स कैलकुलेट करना है, ठीक है, तब निकालना जब t इक्वल टू 0 हो, ओके। तो इस सिचुएशन में आप क्या कर सकते हैं, x बाई जेड की बात करी है और आपसे यहाँ पर एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड पूछा है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान देखने में आपको लग रहा है और उतना आसान है भी, क्योंकि यहाँ पर आप एक चीज़ अगर देखेंगे ना तो आपको यहाँ पर ये पैरामीटर की इक्वेशन दे रखी है, x बाई जेड की इक्वेशन दे रखी है, ना कि यहाँ पर u b और w की इक्वेशन दे रखी है। आपको यहाँ पर x बाई जेड की इक्वेशन दे रखी है, तो यहाँ से आपको x को टाइम के रिस्पेक्टिव डिफ्रेंशिएट करना होगा और इसे बनाना होगा u, इसको डी बाई ओवर डी टी करना होगा, टाइम के रिस्पेक्टिव डिफ्रेंशिएट करना होगा, इसको बनाना होगा b, और इसको z को टाइम के रिस्पेक्टिव डिफ्रेंशिएट करना होगा, इसको बनाना होगा w। आप देख सकते हैं कि जब ये u v w बन जाएगा, आपका ये u v w बन जाएगा, फिर क्या करना है, फिर आपको इस चीज़ को लेना है, क्योंकि यहाँ पे x वाई जेड की तो बात हो नहीं रही है। अब आपको करना क्या है, अब आपको एक बार और इसको डिफ्रेंशिएट करना है टाइम के रिस्पेक्ट में, तो आपको एक्सेलरेशन मिलेगा। एक बार और टाइम के रिस्पेक्ट डिफ्रेंशिएट करिए, ये मिलेगा, दोबारा टाइम के रिस्पेक्ट डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपको ए वाई मिलेगा, और उसके बाद आप जब जेड वाले कंपोनेंट को टाइम के रिस्पेक्ट दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपको माइनस का 50 साइन 5t मिलेगा। फिर आपको करना क्या है, आपको ये ए वेक्टर निकालना, ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के, आपको कुछ ये करना है। और फिर आप यहाँ पर ये क्या देखेंगे कि ये जो हमने एट टी इक्वल टू 0 उसने बोला है, ये जो उसने एट टी इक्वल टू 0 बोला है, क्योंकि हम यहाँ पर ए एक्स में निकाल लिया है, यहाँ पर टी इक्वल टू 0 पुट करिए, क्या मिलेगा, एक्स की वैल्यू 0 बिल्कुल, और यहाँ पर ए वाई है ना, इसमें टी इक्वल टू 0 पुट करिए, माइनस का 12 इंटू ई की पावर 0 मतलब माइनस का 12 मिलने वाला है। और यहाँ से आपको जो ए जेड मिलने वाला है ना, ए जेड मिलने वाला है, ए जेड आपको माइनस का
50 साइन टी मतलब साइन 0 मतलब ये आपको 0 मिलना है, एजेड की वैल्यू आपको यहाँ पे 0 मिलने वाली है। तो कुल मिला के यहाँ पर आपको वेक्टर ए की वैल्यू मिलने वाली है, एक्सीलरेशन का मैग्नीट्यूड जो आपको मिलने वाला वो मिलने वाला 12 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, 12 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, कुछ इस तरह से माइनस का आपको पुट करना है पर 12। और फिर अगला क्वेश्चन आप यहाँ पर देखें, इन अ 2 डायमेंशनल स्टडी फ्लो फील्ड इन अ सर्टेन रीजन ऑफ एक्स वाई प्लेन द वेलोसिटी कंपोनेंट इन द एक्स डायरेक्शन इज गिवन बाय द वी एक्स इक्वल टू द एक्स स्क्वायर एंड द डेंसिटी वेरीज एज द रो इक्वल टू 1/x which of the following is valid expression for the velocity component in the बाई डायरेक्शन बी बाई इक्वल टू द। अब आपको यहाँ पर बाई डायरेक्शन में जो भी बी बाई कंपोनेंट कैलकुलेट करना आपको वो यहाँ पर दिखाना होगा। एक्स डायरेक्शन में आपको बी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर दे रखा है। डेंसिटी वेरीज इक्वल टू रो इक्वल टू 1/x स्क्वायर विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन वैलिड। आपको कुछ इस तरह से देखना कौन सी एक्सप्रेशन यहाँ पर वैलिड होने वाली है। आप यहाँ पर देखेंगे ना कि 2D की हम बात कर रहे हैं, एक्स वाई प्लेन की बात करें, यहाँ पर डेंसिटी भी दे रखी मतलब फ्लो कंप्रेसिबल है। तो रो यू अपन डेल एक्स आपको करना होगा प्लस रो वी अपन डेल वाई आपको करना होगा। तो रो की वैल्यू भी आपको यहाँ पर लिखनी है। और इस तरह से आप जब देखेंगे तो आपको भी जो भी चीज़ मिलने वाली है वो मिलेगी माइनस का एक्स इंटू वाई, माइनस का एक्स इंटू वाई आपको ये कंपोनेंट मिलने वाला है। नोजल इज सो shaped that the average flow velocity changes linearly from the 1.5 meter per second at the beginning of the 50 meter per second at its end in a distance of 0.37 meter 0.375 meter the magnitude of convective acceleration। मैग्नीट्यूड ऑफ द कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन, आप बात को थोड़ा समझिएगा, हम किसकी बात करने वाले हैं। कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड आपको u लेना है। ओके 1 सेकेंड, आपको u लेना है और आपको du अपान dy करना है, चाहे आप y कर दीजिए फिर आप x कर दीजिए। तो आपको यहाँ पर 1.5 कितना है, बिगिनिंग में 1.5 और लास्ट में 15 मीटर पर सेकंड है। तो आपको इसका डिफरेंस लेना है। और डिस्टेंस की बात करिए कुछ इतनी। ओके तो देखते हैं कि आपका कितना है। यहाँ पर 15 मिलेगा, 15 माइनस 1.5 अपान 0.375 कुछ इस तरह से आप करेंगे तो तो आपका 540 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मिलेगा। वेलोसिटी कंपोनेंट ऑफ द 2 डायमेंशनल प्लेन मोशन ऑफ फ्लूइड आर यू इक्वल टू आप ये दे सकते हैं और बी इक्वल टू आप ये दे सकते हैं। आपको ये दोनों मिली है, ठीक है, इक्वेशंस। अब यहाँ पर पूछा क्या गया है, यहाँ पर टाइप ऑफ फ्लो पूछा गया। आई होप यहाँ पर ये पूछा गया मतलब किस टाइप का फ्लो है। अगर आपको कुछ ये इक्वेशन दे रखी हो और आपसे पूछा जाए किस टाइप का फ्लो है, तब आप इस सिचुएशन में क्या करेंगे। इस सिचुएशन में आप क्या करने वाले हैं, तो पहले तो आपको करना क्या है, कंटिन्यूटी इक्वेशन लगानी है। कंटिन्यूटी इक्वेशन लगानी है और डेल यू अपन डेल एक्स प्लस डेल वी अपन डेल वाई करना है। और आप देखना है कि वो वैल्यू 0 के बराबर आ रही है। अगर 0 के बराबर आ रही है तो आपको बताना है कि इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है। फिर आपको ओमेगा जेड इक्वल टू लेना, रोटेशनल उसका चेक करना है, रोटेशन चेक करना। ओमेगा जेड की भी वैल्यू अगर 0 हो जाए तो इसका मतलब फ्लो इरोटेशनल है, कंप्रेसिबल फ्लूइड है, फ्लो इरोटेशनल है। ओके तो फिर आज की वीडियो में यही तक था और यहाँ पर हमने काफ़ी नई चीज़ों को सीखा है। हमने टाइप ऑफ फ्लो के बारे में देखा है। अगर स्ट्रीम लाइन एक दूसरे को सुपर इम्पोज हो जाती है तो हमने कुछ इस तरह की चीज़ों को भी सीखा। कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन से रिलेटेड हमने क्वेश्चंस देखे हैं। और बाकी अगर एक्स डायरेक्शन का फंक्शन दे रखा है और वाई डायरेक्शन का फंक्शन नहीं देखा तो इस चीज़ों को भी हमने, इन तरह की चीज़ों को भी हमने सीखा है। तो आज की वीडियो अगर आपके लिए कैसी लगी है, आपके लिए हेल्पफुल हुई है या नहीं, तो आप अपना फीडबैक ज़रूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में
बहुत ही शानदार, जानदार और अगले टॉपिक के साथ। फ्लूइड काइनेमेटिक्स कवर कर लिया, फ्लूइड डायनामिक्स अब कवर करेंगे कॉन्स्टेंटली 3-4 दिनों में, 5-6 दिनों में। इस हफ्ते में आपका फ्लूइड मैकेनिक्स पूरा कंप्लीट कर दिया जाएगा और उसके बाद नया सब्जेक्ट आपका चलेगा पैरेलली। ओके, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को शेयर करते रहिए जिससे कि आप लोग जैसे कुछ और भी लोग होंगे उनकी भी मदद हो जाए। और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए जिससे कि हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। बाकी थैंक यू।